ये प्रसाद इसके लिए होते हैं, इसके लिए नहीं होते हैं। आत्म जागरण होगा, बाहर से भी काम आएगा, समय पर जाके सबसे होम चला देगा और जाते समय में खाना बना देगा और फिर गुरु की याद करा देगा। और जब गुरु की याद होगी तो गुरु फिर आपकी संभाल कर देंगे। इस तरह से सब तरह से लाभकारी होगा। मुझे उनका छोटा मोटा काम नहीं होता। जो आप इतनी दूर से आते हो, ये जरूर है कि बहुत से लोग आए हैं, ये तो लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन आपने पिछले भंडारे पर देखा कि पूजा करने आ रहे थे, कोई बुखार नहीं है, खाना हाथ में लिए हुए हैं, चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद लेंगे और उसी तरह से समय पूरा हो गया। अब सीधे ऐसे और शरीर छोड़ दिया। ऐसे वक्त में, ऐसे समय में, ऐसे माहौल में, ऐसे सत्संग में जीवात्माओं की फौज समाप्त हो जाती है और ऊपर के मंडलों में भेज दी जाती है। वो नीचे नहीं रखी जाती, फिर तो आपका अनर्थ हो जाए, फिर अभाव आ जाएगा। इसलिए ये समय बड़ा पुनीत और पवित्र होता है और उच्च कोट का होता है। ऐसा अवसर बहुत कम लोगों को मिला करता है। तो आप ये सफाई कपड़े भी बदल लो, स्नान भी और अपनी तैयारी रखो। जब 12 बज जाए तो कुछ ही मिनट, 12 बजने के बाद रात्रि से पूजन शुरू हो जाएगा और विधिवत आप फिर उस प्रसाद को आप लीजिए और पूजन कीजिए और फिर उसके बाद बाहर आइए और प्रसाद को संभाल करके रखिए। फिर आपको सत्संग मिलेगा, फिर भजन और ध्यान और स्मरण जब आप करोगे तो अंदर के जीवात्मा के ध्यान खुलेंगे और सब नाम आपको सुनने को मिलेगा, आंख खुलेगी, देखने को आपको मिलेगा, जिसको दिव्य आप कहते हैं, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र। ये तीसरा नेत्र सबके पास है। ये है पूजन का सही असल में अर्थ और मतलब। ऐसा नहीं कि हम पेट भरने आए, यहाँ तो रूखा मिले, सूखा मिले, मोटा मिले, कोई मिल जाए, जो कुछ मिल जाए बना लीजिए या जो मिल जाए बना हुआ ले लीजिए। इस तरह से यह स्वाद ऐसा है, लेकिन असली वस्तु को प्राप्त करो, असली वस्तु पाने के इच्छुक हो जाओ। वो घाट पर आ जाओ कि असली वस्तु के लिए चिल्ला करो, तड़प करो, बेचैन हो जाओ और कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप इस स्थान पर आए और वो जगत के काम, ये तो जब आपके विचार ठीक हो जाएंगे, भावनाएं ठीक हो जाएंगी, आप ठीक हो जाएगी, सांस ठीक हो जाएंगे, बुद्धि में विवेक हो जाएगा, तो चुटकी बजाते में कर दिया जाएगा। वो सब काम चुटकी बजाते में होगा, वो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी और वो चुटकी बजाते में काम होगा और दुनिया उस काम को देखते हुए हैरान हो जाए। अरे दुनिया क्या, सारा विश्व हैरान हो जाए। ये है ईश्वर की लीला, भगवान की शक्ति, उसका चमत्कार। इसलिए कुदरत है, प्रकृति है, नेचर है, अपना समय पर काम करती है और समय पर सबको झुका देगी, सबके सिर को दबा देगी और सब चिंता और प्रणाम वो करने लगेंगे उस कुदरत को, नेचर को, प्रकृति को मानने लगे। इसलिए कोई अदृश्य में कोई शक्ति है जो अपना काम कर रही और महात्मा और क्या भाई उसी पर तो आपको अर्पण कराते हैं कि आप उसी पर निछावर हो जाओ, उसी पर आप अपने आप को मिट जाओ, उस पतंगे की तरह से अपने आप को जल जाओ।
और फिर इसको खाद में मिला दो, और जो खाद में मिलता है वही तो खाता है, नहीं कौन पाएगा। ये सब तुम्हारे लिए सुगम सुलभ बन जाएंगे रास्ते। धीरज रखो, समय से आओ। ये तो काश्तकारों का भी काम गाँव में चल रहा और वो बराबर चलेगा। गाँव में खबर पहुंच रही है, आप अपनी तरफ से सुगत हो, काम हो रहा, मालिक की उस काम में दया हो रही और वो आपके काम को देख रहा और उस काम का इल्जाम डाल रहा, वो सब कुछ है उसकी निगाह में, उसकी दृष्टि में। तुम अपने आप को अज्ञानी मत बनो, अपने काम में मत रहो, जो आदेश मिले उसका पालन करो। सब काम समय आने पर श्रेय किसको मिलेगा ये तो आपको जानना चाहिए। अरे जब किसको मिलता है, नाम कितना होता है, इतिहास को फिर देखो, जब भी मिलेगा नाम भी होगा, कीर्ति भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन काम तो करो। नहीं करोगे तो इतिहास नहीं बनता। जब और कीर्ति नहीं आपको होती है, न मिलती है, तो धीरे धीरे समय समय उस काम की तरफ चलो। तो हमारी देवियां और बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये तो हर वक्त अपमान किए रहते हैं, ये तो हर वक्त स्वच्छ रहती है, कि उनके बच्चों को कोई बोझ नहीं होता, उनको बोझ नहीं रखो। लेकिन पुरुष और स्त्री कम से कम मन का स्नान कर लो। मान लो कोई बीमार है तो कपड़ा भिगो करके पहुंच लो बदल, और कपड़ा बदल लो, बस स्नान हो गया। अरे कितने लोग होता है कि धूल लगा लेते, कपड़ा उतारा धूल लगाई और बस स्नान हो गया। किसी ने पंच का स्नान कर दिया, कपड़ा को भिगो कर पहुंच लिया, और किसी ने ठीक से स्नान कर दिया। 5 प्रकार के स्नान होते हैं और वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन उसमें शुद्धि सब में होती है। वो जो जिस लायक है वो स्नान कर लो। ये जरूरी नहीं है कि नल के नीचे तुम बैठ जाओ और ऊपर से ठंडा पानी गिराओ, ऐसा नहीं। जितनी तुमने क्षमता है उतनी शुद्धि कर लो, तुम्हारी पूरी शुद्धि मानी जाएगी। और फिर पूजन करना वेदना। तो मैं ये कार्यक्रम इसलिए यहां बंद करूंगा कि मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ घंटे लगेंगे। मालिक का जो आदेश मिलेगा उसके समझने में, और जो आदेश मिलेगा उसके बताने के लिए मुझे भी तो तैयार होना पड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ समय मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको समाप्त करूंगा और नाम जो नए लोग आए उनको कल मिलेगा। कल असली दिन भंडारे का पूजन कल की ही तारीख में होने जा रहा। भंडारा कल ही है और रात को भी लोग आएंगे और सुबह भी बड़ी संख्या में आएंगे, क्योंकि भंडारा सुबह यानी शुरू माना जाता है और 8 तारीख का ही भंडारा होता है। और सबको जहां तक हो सके रात को ही आ जाना चाहिए, ताकि वो पूजा के यदि 12 बजे के समाप्त होने पर पूजा में सम्मिलित हो जाए। लेकिन पीछे से भी लोग आते हैं तो पिछली लाइन में जब पूजा में वो शरीक हो जाते हैं और वो प्रसाद मिल लेते हैं और प्रसाद को संभाल करके रखना। बोलो जय गुरुदेव। आज से 3 खंड पूरे हो गए और ये चतुर्थीय खंड है। ये शुरू हो गया था तो आपका ये चुनाव आ गया था और उसमें लोग लग गए इस वातावरण में। तो वैसे तो लोग काम अपना करते रहे थोड़ा बहुत, पर अब वो चतुर्थीय जो खंड है उसमें आप अपने लगे रहो। फिर 5वां खंड आएगा, फिर 6वां खंड आएगा, फिर 7वां खंड आएगा। आपको तो जानना चाहिए कि भागवत है या रामायण में कितने खंड है, यह आपको समझना चाहिए।
तो कुछ ना कुछ खंडों में अलग अलग है। इन खंडों के काम बिल्कुल अलग अलग चलेंगे तो आप लोग अपने अपने खंडों में लगे रहो। उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है कि आप ये समझ करके चुपचाप बैठ जाओ कि आपको खंड पूरे हो गए होंगे। नहीं नहीं, अभी काम कुछ पूरा नहीं था, अभी तो काम की शुरुआत भी नहीं हुई। खंड दो पूरे होने दीजिए, काम की शुरुआत तो तब होगी वो बराबर चालू कर। उसको छोड़ने की जरूरत किसी को नहीं है। और जब आपको आदेश मिलेगा, अभी आदेश आपको नहीं मिला था, आदेश मिलेगा तो उसका पूरा आप लोग ये समझकर कि हम और हमारा भगवान आपके सामने है, फिर उसका पालन करूंगा, बस काम हो जाएगा। और क्या चाहिए? बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। घर जाओ। आपके दशहरे के दिन सब लोगों ने ब्राह्मणों को गुरुओं को बुलाकर आपने पूजा की थी। ये आपको सबको मालूम है और ये करीब करीब सभी प्रांतों में हुआ और सबको ये पूजा की जानकारी है। अब और बात फैलाने की हमसे जरूरत नहीं। पूजा किसी मकसद के लिए होती है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। खंड भी जो चलेंगे किसी मकसद और मतलब के लिए, ऐसे खंडों का काम नहीं। बोलो जय